हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो वायरल क्वेश्चन पेपर है ना, आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्वेश्चन पेपर को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो ये मेरा जो है ना प्रश्न पत्र का क्वेश्चन सेट यहाँ पे ए है। इसी पर अगर आपका कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पे प्रश्न आपका जो है ना सेम रहेगा, क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे इधर उधर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग आपका उल्टा पुल्टा हो सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास के माध्यम से हम जो है आप लोग को क्लास 10 की हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र को बताएंगे। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, जिनमें से आपको जो है ना 50 प्रश्नों को यहाँ पे उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने से पहले कुछ समय मिलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे खंड अ में जो है ना आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं, जिनमें आपको 100 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए, तो इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि क्लास में ही सारा क्वेश्चन आपको याद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ईमानदारी से यहाँ पे फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। काफी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सोवरदैया, और ऑप्शन बी है तेंद्र मिश्र या फिर श्रीनिवास जी, और ऑप्शन डी है विनोद कुमार शुक्ल। तो फ्रेंड, है ये जो मछली कहानी है ना, इनके कहानीकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर का क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निबंध है, तो यहाँ पे 4 को दिया गया है, तो चारों में से कौन निबंध है वही आपको पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया परंपरा का मूल्यांकन, और ऑप्शन बी है मछली या फिर बहादुर, और ऑप्शन डी है भारत माता। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो निबंध होगा ना, परंपरा का मूल्यांकन, यह एक प्रकार का निबंध है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वायरल प्रश्न पत्र में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को लेके आए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे 4 को दिया गया है, तो चारों में से कोई एक शुद्ध शब्द होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रोशन, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ आकांक्षा या फिर कृत्यव या फिर उत्कर्ष। तो फ्रेंड, इनमें से जो शुद्ध शब्द है ना, क्या चीज है, रोशन है। रोशन में तालिबस्व होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न पत्र है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि मैक्स मूलर देश का विद्वान था, यानी कि मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था। ऑप्शन ए में आपको फ्रांस का, या फिर अमेरिका का, या फिर रूस का, और ऑप्शन डी है जर्मनी का। तो फ्रेंड, ये जो मैक्स मूलर थे ना, कहाँ का विद्वान थे, तो जर्मनी का विद्वान थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है, यानी कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोवरदैया, या फिर ईश्वर पैटलीकर, या फिर श्रीनिवास जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये जो राजस्थानी भाषा के एक सफल कहानीकार कौन थे, सोवरदैया थे, यानी कि सावरदैया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि
बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न आते ही आते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रत्यय भी जो भी प्रत्यय होते हैं ना किसी भी शब्द के लास्ट में लगा रहता है, तो बुढ़ापा के लास्ट में आपा है, इसलिए यह एक प्रकार का प्रत्यय है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि वायरल प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि सीता के कितने बेटे थे। ऑप्शन ए में आपको दिया 2 बेटे, या फिर 3 बेटे, या फिर 4 बेटे, और ऑप्शन डी है 5 बेटे। तो फ्रेंड सीता के कितने बेटे थे, तो 3 बेटे थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि शुद्ध वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य से भी आपके एग्जाम में जो है ना एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया यह मेरी पुस्तक है, या फिर रोटी ताजी है, या फिर दाल कच्चा है, या फिर सुरेश को पूछो। तो फ्रेंड शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन है, यह मेरी पुस्तक है, यह एक प्रकार का शुद्ध वाक्य होगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावे रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, और यहाँ पे सुरेश को पूछो, ये तीनों जो है ना अशुद्ध वाक्य है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि डहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, यानी कि डहते विश्वास जो कहानी है ना किस कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में आपका दिया सुखाड़ की समस्या, और ऑप्शन बी है बाढ़ की समस्या, या फिर ऑप्शन सी है दहेज की समस्या, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया वो भ्रष्टाचार की समस्या। तो फ्रेंड ये जो डहती विश्वास यह एक प्रकार का कहानी है, और ये कहानी जो ना किस केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या के केंद्र में है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। तो प्रश्न ये राय कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड उपसर्ग जो होते हैं ना किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है। तो अभाव में उपसर्ग जो होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ चैनल को जो भी विद्यार्थी अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि सीता के बेटे सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 50 रुपये, या फिर 75 रुपये, या फिर 100 रुपये, और ऑप्शन डी है 60 रुपये। तो फ्रेंड सीता के बेटो सीता को जो ना कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 8वीं सदी से, या फिर 6ठी सदी से, या फिर 9वीं सदी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया 4थी सदी से। तो फ्रेंड उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है ना कब से मिलने लगते हैं वही आपको बता देना है, ठीक है। तो फ्रेंड 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल प्रश्न। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 10 रुपये, या फिर 11 रुपये, या फिर 12 रुपये, और ऑप्शन डी है 13 रुपये। तो फ्रेंड बहादुर पर जो है ना 11 रुपये चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यानपूर्वक,
कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आदर्श या फिर काल्पनिक, और ऑप्शन सी यथा तथ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो भारत माता का कविता है ना, भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है वही आपको बता देना है। तो यथा तथ्य जो है ना चित्र प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भीमराव अंबेडकर जी की, या फिर ज्योतिबा फुले की, या फिर राजगोपालाचारी की, या फिर महात्मा गांधी जी की। तो फ्रेंड भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है वायरल है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बेटे के दुत्कार से, या फिर बहुओं की कलह से, या फिर अपना काला ओढ़ना देखकर, या फिर अपनी गरीबी पर। तो फ्रेंड सीता रुआसी क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई सीता, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना वायरल है। तो इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गौड़ देश के, या फिर कैकेय के, या फिर वाहिल्क के, या फिर गांधर के। तो फ्रेंड किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चीन में, या फिर जर्मनी में, या फिर नेपाल में, या फिर जापान में। तो फ्रेंड हिरोशिमा कहाँ में है वही आपको बताना है, तो जापान में, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अमेरिका ने जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा में जो है दोस्तों परमाणु बम गिराया गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया अक्षरों की कहानी से, या फिर भारतीय लिपियों की कहानी से, या फिर अक्षर कथा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ब्राह्मी लिपि, या फिर नंदी नागरी लिपि, या फिर देवनागरी लिपि, या फिर मराठी लिपि। तो फ्रेंड जो मराठी भाषा है ना, ये इसकी लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारतीयों की लिपि भी क्या है, देवनागरी लिपि। भारत की जो लिपि लिखी जाती है ना, किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि किसे खोकर इस बार अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ईश्वर को, या फिर धर्म गुरु को, या फिर भक्त को, या फिर दानों को। तो फ्रेंड ये जो भक्त है ना, भक्त को खोकर इस बार अपना अर्थ खो बैठेंगे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि रफाल लियोनार्डो दा विंची और एजलो किसकी देन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में इंग्लैंड की, या फिर फ्रांस की, या फिर इटली की, और ऑप्शन डी है यूनान की। तो फ्रेंड रफाल देखिएगा, रफाल लियोनार्डो दा विंची और एजलो किसकी देन है वही आपको बताना, किस देश की देन है, तो इटली देश की देन है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क ख ग, या फिर ग, या फिर घ। तो फ्रेंड जो अक्षर ज्ञान कविता है ना, पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो ख उतर जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रु में कितने दिनों तक रहे। तो फ्रेंड अशोक वाजपेयी लाल शत्रु में जो है ना कितने दिन तक रहे वही आपको बताना है, तो 19 दिनों तक रहे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां का जो निधन हुआ था ना, कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल प्रश्न है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अहिंसक प्रतिरोध, या फिर अक्षर ज्ञान, या फिर अनुवाद, और ऑप्शन डी है अंग्रेजी शिक्षा। तो फ्रेंड है गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या हुई आपको बताना है। तो अहिंसक प्रतिरोध है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक है कि आपको बताना है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सगुन भक्ति धारा के, या फिर निर्गुण भक्ति धारा के, या फिर राम भक्ति धारा के, या फिर कृष्ण भक्ति धारा के। तो फ्रेंड ये जो गुरु नानक है ना, किस भक्ति धारा के कवि है वही आपको बताना है, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि, ऐसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो फ्रेंड गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी ना, कब हुई थी वही आपको बताना है। तो 1539 ईस्वी में हुई थी। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि वायरल प्रश्न, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रसकान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बनारस, या फिर वज्रभूमि, या फिर महरौली, या फिर हस्तिनापुर। तो फ्रेंड रसकान दिल्ली के बाद कहाँ पे चले गए तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो वज्रभूमि चले गए थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि रसकान की भक्ति कैसी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सगुन, या फिर निर्गुण, या फिर नवगुण, और ऑप्शन डी है सहस्त्र गुण। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं रसकान की भक्ति कैसी थी, तो सगुन थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना लाइव प्रूफ, हम एक एक प्रश्न बता रहे, काफी इंपॉर्टेंट, और ये सभी प्रश्न जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर का वायरल है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। जो आपका हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है ना दोस्तों, जो आपका 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सारा का सारा प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय की आपको बताना है कि कवि प्रेमघन ने, यहाँ पे देखिएगा कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आवाज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, मतलब भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता, या फिर कदाचारिता, या फिर पत्रकारिता, या फिर अंग्रेजी भाषा। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज जो है ना भारतीयता वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के आसपास बहती रहे? ये भी प्रश्न जो है ना वायरल है। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के आसपास बहती रहे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चौपाई, या फिर दोहा, या फिर सोरठा, या फिर छप्पई। तो फ्रेंड स्वदेशी जो शीर्षक पाठ्य पुस्तक है ना, संकलित कविता किस छंद में है वही आपको बताना है, ठीक है। दोहा पुस्तक में, इसे आपको याद होना चाहिए, मतलब दोहा छंद में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू बिरजू महाराज, जो शंभू महाराज बिरजू, ये महाराज के कौन थे वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मौसा, या फिर भाई, या फिर चाचा, और ऑप्शन डी है पिता। तो फ्रेंड शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे वही आपको बताना है, ठीक है। तो चाचा जी थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि भारत सरकार ने दिनकर को, देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पद्मश्री, या फिर भारत रत्न, या फिर
अशोक चक्र या फिर पद्म विभूषण। तो फ्रेंड भारत सरकार ने दिनकर को जो है ना कौन सा अलंकरण प्राप्त किया था, प्रदान किया था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो पद्म विभूषण जो है ना अलंकार प्रदान किया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कौन सी कीर्ति अज्ञे की है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निश्चित या फिर सुबह का तारा या फिर अरे यायावर रहेगा याद या फिर गुंजन। तो फ्रेंड कौन सी कीर्ति अज्ञे की है, तो अरे यायावर रहेगा याद, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अज्ञे या फिर पंती या फिर कुंवर नारायण या फिर जीवनानंद दास। तो फ्रेंड एक वृक्ष की हत्या के जो कवि है ना कौन है, वही आपको बता देना है, ठीक है। तो एक वृक्ष की हत्या के जो कवि है ना दोस्तों कौन है, वही आपको बताना है। तो कुंवर नारायण जी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर नोबेल पुरस्कार। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं दुष्ट चक्र में श्रेष्ठ पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड मतलब सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इससे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गाय का स्त्रीलिंग होगा। तो फ्रेंड गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका होगा, इसे आपको याद होना चाहिए। गाय का कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड रंगीला शब्द में जो प्रत्यय होगा ना इला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि वायरल प्रश्न पत्र में यहाँ पे सभी प्रश्न को यहाँ पे वायरल ले चुके हैं। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड हाथ मलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, पछताना होता है या फिर दुखी होना होता है या फिर मांग करना होता है या फिर पीछे रह जाना होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, हाथ मलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, पछताना होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड सूर्योदय से पूर्व का समय को क्या कहा जाता है, तो वही आपको बता देना है। तो क्या कहेंगे दोस्तों, उषा काल कहेंगे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न ये कराए कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया प्रेरणार्थक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो फ्रेंड वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया जो है ना निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस होगा या फिर अलस होगा या फिर आलसी होगा या फिर आलिसपन होगा, ठीक है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा ना दोस्तों क्या होगा, आलसी होगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द है। तो गृहस्थ का जो उल्टा शब्द क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो गृहस्थ का जो विपरीतार्थक शब्द होता है क्या होता है, सन्यासी होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराया कि आपको बताना है कि वृक्ष पर पक्षी बैठी है, वृक्ष पर पक्षी बैठी है, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क्रम कारक या फिर संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक या फिर अधिकरण। तो फ्रेंड वृक्ष पर पक्षी बैठी है, इस वाक्य में जो पर जो है ना ये पर कौन सा कारक है, तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो अधिकरण कारक है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
आज का वायरल प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न ये करा कि आपको बताना है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो फ्रेंड राजपुत्र में जो समास होगा ना, कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं बहुप्रिय समास या फिर तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं राजपुत्र में जो समास है ना दोस्तों, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 की हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर पत्र को देख चुके हैं, जो हम यहाँ पे जो है 48 क्वेश्चन को बताया। ठीक है, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम है 100% जो है ना प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन पेपर का फायदा उठा सके और बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं तो यहाँ पे 1 बजे दोपहर में डेली क्लास होती है, उसके बाद 6 बजे शाम में क्लास होती है डेली, और इनके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 9 बजे रात में क्लास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ना तीनों क्लास को आप इससे रेगुलर करना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है। थैंक यू। वंदे मातरम।